हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद an बराबर 5n-7 हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समांतर श्रेणी है तथा उसका सार्वअंतर भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एपी यानी कि समांतर श्रेणी क्या है आपका, A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डैश डैश डैश, ये क्या है आपका एपी में है। तो इसके लिए हमें पता है कि जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर डी, वो क्या होता है A2 माइनस A3 माइनस A2, ये क्या होता है समान होता है, इनका अंतर समान होता है, तभी वो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो हमारे पास एक अनुक्रम दे दिया गया है, ये दिया गया an 5n और -7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से रखेंगे और हम क्या करेंगे, पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो a1 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 माइनस 7, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -2। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 2 माइनस 7, तो 5 दूना कितना हो गया 10 और -7 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो a3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 3 और -7। तो देखिए 5 से 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और n बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो a4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 4 माइनस 7, तो 5 को 20 में से 7 गया, कितना बचा 13। तो ये हमारा क्या मिल गया, a1 a2 a3 a4 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सार्व अंतर डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो चलिए यहाँ पे a2 कितना है, A2 है आपका 3 और माइनस क्या हो जाएगा, -2। और फिर A3 कितना है, तो A3 है 8 और ये कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सर्वांतर निकाले तो ये 5 हो गया और इधर भी 5 हो गया, यानी प्रत्येक अवस्था में जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। तो इस प्रकार सर्वांतर डी कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम कहेंगे चूंकि चूंकि अनुक्रम का अनुक्रम का सर्वांतर सर्वांतर सामान्य है, इसलिए इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। समांतर, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।